आप बाजार से कुछ भी खरीदारी करने जाते होंगे तो वहाँ सामान के बदले कुछ रुपए देते होंगे। ये रुपए कुछ कागजों के नोट होते हैं। अगर आपने कभी गौर किया है तो आपको पता होगा कि हर नोट पर एक वाक्य लिखा रहता है। ये वाक्य है, मैं धारक को रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। 10 रुपए से लेकर 2000 तक के नोट पर ये वाक्य लिखा होता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इसका मतलब क्या है? अगर ये ना लिखा हो तो क्या होगा? आइए बताते हैं इसकी वजह। नोट पर क्यों लिखा होता है मैं धारक को? आपको बता दें कि भारत में सभी नोटों को बनाने और वितरण करने की जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक RBI की होती है। रिजर्व बैंक धारक को विश्वास दिलाने के लिए नोट पर ये वचन लिखती है। इसका मतलब है कि जितने मूल्य का नोट आपके पास है उतने ही मूल्य का सोना RBI के पास रिजर्व है। यानी इस बात की गारंटी है कि 100 या 200 रुपए के नोट के लिए धारक को 100 या 200 रुपए की देयता है। 1 रुपए के नोट पर नहीं होते RBI गवर्नर के हस्ताक्षर। इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत में 1 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के नोट चलन में हैं। इन सभी नोटों के मूल्यों का जिम्मेदार RBI गवर्नर होता है। केवल 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोटों पर RBI गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। वहीं 1 रुपए के नोट पर भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। नोटों पर क्यों बनी होती हैं तिरछी लाइनें? आपने देखा होगा कि 100, 200, 500 और 2000 के नोटों पर साइड में तिरछी लाइनें बनी होती हैं। इन्हें ब्लीड मार्क्स कहते हैं। ये ब्लीड मार्क्स खास तौर पर नेत्रहीन के लिए बनाए जाते हैं। नोटों पर बनी इन लकीरों को छूकर वे बता सकते हैं कि ये कितने रुपए का नोट है। इसलिए 100, 200, 500 और 2000 के नोटों पर अलग अलग संख्या में लकीरें बनाई गई हैं।